दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही थी, उसके संदर्भ में आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पर डे आपको एक नई अपडेट के साथ जो है सूचनाएं हमेशा देने की कोशिश करता हूं। तो आज भी उसी के क्रम में मैं अपनी बातों को आपके सामने रखता हूं। मेरे भाई का कुछ लगातार कमेंट आ रहा है कि भैया डायरेक्ट एडमिशन। देखिए, उस पर मैं अभी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन थोड़े से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे अभी उसकी चर्चा आपसे करता हूं। सबसे पहला आपके सामने लिखा गया है यूपी डीएलएड एडमिशन जो आपका चल रहा है इस समय, और आज का मुद्दा हमारा है जिस पर हम आज जो है आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने सबसे पहला मैटर लिखा गया है कि स्कॉलरशिप, और दूसरा लिखा गया है डायरेक्ट एडमिशन, और तीसरा जो हमने लिखा है भैया ट्विटर अभियान। इस सब की बातों से हमने पहले भी आपसे रूबरू कराया है। आप जानते भी होंगे कि मैंने सभी पर आपको स्पेशली वीडियो दिया हुआ है, लेकिन आज मैं उसी के मुद्दे पर फिर से आना चाहता हूं। कारण यह है कि आपको नई अपडेट क्या आती है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, उन्हें बताना पड़ता है। तो चलिए मैं आज एक एक करके आपको शुरू करता हूं। सबसे पहला मामला है स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल किया होगा। कुछ भाई झूठे होंगे, कुछ लोग फिल कर दिए होंगे। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि स्कॉलरशिप वाली साइट चल नहीं रही थी, और कल मीन्स 25 तारीख को वह डेट समाप्त भी हो चुकी है, ठीक ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि भैया आपकी स्कॉलरशिप 100% बढ़ेगी, ठीक ना। 100% आपकी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी। और दोस्त, आज वही हुआ। आपकी स्कॉलरशिप की डेट जो है वह 30 नवंबर तक बढ़ चुकी है। कब तक? 30 नवंबर तक आपकी डेट जो है वह बढ़ चुकी है। देखिए, किसी ने कहा था कि स्कॉलरशिप का सपना, अब देखिए स्कॉलरशिप आप नहीं पाएंगे। दोस्त, मैं कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, आप जान लीजिएगा। आप मेरे बारे में सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जो हूं अपने आप में हूं, ठीक ना। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी डेट जो है वह 30 नवंबर तक बढ़ चुकी है, और इस डेट को बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, ठीक ना। बहुत बड़ा रहस्य इस 30 नवंबर को करने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और वह रहस्य क्या है, अभी मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन जो लोग छूटे हुए हैं, कम से कम अब वह जाकर अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को जरूर भर दें। होता क्या है कि आप लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा होगा। जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, सारी प्रक्रिया होने के बाद आधार कार्ड आपका वेरीफाई होता है। जब तक आपका आधार कार्ड भैया वेरीफाई नहीं होगा, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप जो भी प्रक्रिया होती है, आप साइबर कैफे से संपर्क कीजिएगा। जहां तक मुझे जानकारी है, ज्ञान है, मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप एक काम नहीं करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप देख के चले जाते हैं। दोस्त, आपके एक लाइक से थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन होता है, और मेरी इच्छा होती है कि लोग मुझे अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियो देना मेरा फर्ज होता है, ठीक ना। मैं लास्ट में आपकी डेट जो है वह 30 नवंबर तक बढ़ी है। जो आवेदन नहीं किए हैं वह जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मामला यह है कि 30 नौ पहले रुकिए, पहले मैं ट्विटर अभियान पे आता हूं। डायरेक्ट एडमिशन वाली चर्चा मैं पीछे छोड़ता हूं। दोस्त, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर आपके सामने चल रहा हूं, यह भी आपको पता है। मैं ट्विटर अभियान, मैं पर डे ट्वीट कर रहा हूं किसी ना किसी को। दोस्त, आप लोगों ने, किसी ने पूछा था कि सर आपकी जो ट्विटर आईडी है वह क्या है, तो आप लिखेंगे, पहले @ लगाएंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट, INSTITUTE इंस्टीट्यूट, उसके बाद एक डैश लगाएंगे, स्पेस नहीं यहां, उसके बाद आप लिखेंगे आर्यन। आर्यन हुआ, ठीक ना। यही मेरी आईडी है। आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, ये बताने के पीछे कारण है कि आपने पूछा था, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फॉलो करने के लिए ही जो है बता रहा हूं, नहीं। आपकी इच्छा है तो करिएगा, अन्यथा की स्थिति में मत करिएगा। लेकिन आपका जो धर्म है उसे आप कम से कम कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है भैया कि अगर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, और कोई चैनल ऐसा नहीं है जहां से आपको डायरेक्ट एडमिशन की आवाज उठाई दिख रही होगी, ठीक ना। ओनली मैं ही हूं जो हमेशा आपके साथ आपके एक नए उमंग को हमेशा जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक ना। देखिए, ट्विटर अभियान का मतलब यह है कि कल मैं यह आपसे बताना चाहूंगा कि कल 9 बजे से, भैया सुबह 9 बजे से
आप ट्विटर अभियान का हिस्सा होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो, देखिए होगा तो ये तो निश्चित है, डायरेक्ट एडमिशन होगा, पक्का है एकदम, उसमें संशय नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो कम से कम आप अपने जो भी आपका फर्ज है उसे निभाने का प्रयास करें। कहने का मतलब ये है कि कल 9 बजे से कोशिश ये करिएगा कि भैया 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक जो भी जिसके पास समय हो वह एक ट्वीट अपने मोबाइल से डाउनलोड करके वह जो है, चाहे आप सीएम को कर सकते हैं, चाहे सर्वेंद्र बहादुर सिंह जी को आप जो है अभी मैं यहाँ दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद भैया यह आप एक ट्वीट अपने मोबाइल से जरूर कीजिएगा। एक क्या, आप जितने ट्वीट हो सके आप कर दीजिएगा, उसमें कहीं भी आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। दोस्त मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि आप अगर ट्वीट करते हैं तो आपकी आवाज ट्विटर के माध्यम से उठाई जाती है, ठीक ना। जब भी आप ट्वीट करेंगे आप अपने ट्वीट अपने आईडी को महोदय चेक करते हैं और आपकी आवाज उन्हें दिखाई पड़ती है कि लड़के अब जागृत हो रहे हैं, ठीक ना। तो मैंने भी ट्वीट किया है, कुछ मेरे भाई मेरे साथ हैं जिन्होंने रीट्वीट किया हुआ है, मैं उनका आभार जताना चाहूंगा और उनका मैं स्क्रीनशॉट यहां दिखाना चाहूंगा कि आप भी जागृत होइए, आप भी अपने फर्ज के लिए लड़ना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है, नहीं, आप भी करिए। आपको अगर डीएलएड करना है तो आपको भी करना पड़ेगा। देखिए इनका नाम है, इनका स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, शाहनवाज जी हैं, उन्होंने रीट्वीट के माध्यम से आवाज को उठाने का प्रयास किया है। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, आपको पता है। उनके पास ये महोदय ने ट्वीट किया कि सर डीएलएड की बची सीटों पर काउंसलिंग फिर से कराई जाए। दोस्त मैं आपका आभार जताना चाहूंगा कि आपने कम से कम एक अपने जो है आवाज को उठाने का प्रयास किया है, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद। फिर आगे हैं शाहनवाज जी, 2 या 3-4 बार किए हैं, मैं स्क्रीनशॉट यहां आपको 2 ही बार दिख रहा होगा। खैर आगे है राहुल रावत जी हैं, इन्होंने आरपी निशंक जी को, रमेश पोखरियाल निशंक जी को इन्होंने कमेंट किया कि सर डीएलएड की बची सीटों पर काउंसलिंग कराई जाए। फिर इन्होंने दोबारा से यही कमेंट किया है, दोस्त आपके सामने दिख भी रहा होगा। उसके बाद अगले हैं राज चौधरी, इनका भी कमेंट आपके सामने नजर आ रहा होगा। राज चौधरी इन्होंने 2 बार ट्वीट किया है, जो मैटर अभी मैंने पहले बताया वही चीज इन्होंने लिखा। दोस्त उसके बाद मैंने सुबह के टाइम में खुद जो है जाके ट्वीट के माध्यम से आपकी आवाज को उठाने का प्रयास किया है, ठीक ना। दोस्त अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा जब से मैं डीएलएड परिवार से जुड़ा हूं आपकी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। यही मेरी कोशिश है कि जो लोग छूटे हुए हैं उनका एडमिशन हो जाए। अगला क्या है, देखिए आपके सामने लिखा गया होगा कि हमने माननीय योगी आदित्यनाथ की ऑफिस में जो है ट्वीट के माध्यम से अपनी बातों को वहां से प्रेषित किया है। हमने लिखा है, आपके सामने दिख भी रहा होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू कलर में लिखा गया है वही अगर आप उनकी आईडी को ट्विटर पर जो है सर्च करते हैं तो उनकी आईडी सीधे आपके फोन में आ जाती है और उन्हें वहां से फॉलो करके आप भी ट्विटर अभियान का हिस्सा हो सकते हैं। हमने लिखा है कि श्रीमान जी डीएलएड 2021 की समस्त बची सीटों पर एक बार दोबारा काउंसलिंग कराने की कृपा करें, ठीक ना। अगला, विश्वविद्यालय रिजल्ट विलंब से आने के कारण बहुत अधिक से संख्या में अभ्यर्थी एडमिशन से वंचित रहे हैं। यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो समस्त सत्र 2021 के अभ्यर्थी आपका सदा आभारी रहेंगे। दोस्त ये हमने जो है अगला ट्वीट हमारा है, ये भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के पास हमने किया है। श्रीमान जी डीएलएड 2021 की समस्त यही मैटर हमने यहां भी प्रेषित किया है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। अगला क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक जी को हमने ट्वीट किया, वही मैटर हमारा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। अगला हमारा है सर्वेंद्र बहादुर सिंह, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्रालय में इनकी जो है कार्यरत हैं, इनको भी हमने ट्विटर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्त अगर मैं आपके साथ लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि भैया आप जो है डायरेक्ट एडमिशन पर जागृत होइए, तो आपको भी आपका यह धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप भी इस अभियान का हिस्सा हो। कल 9 बजे से 12 बजे तक आप अपने फ़ोन से ट्विटर अभियान जरूर चलाएंगे, ट्विटर को डाउनलोड करेंगे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, ठीक ना। आगे क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन। दोस्त डायरेक्ट एडमिशन, जैसे मैंने स्कॉलरशिप पर कहा था कि भैया 100% आपकी डेट बढ़ेगी,
ठीक ना। और आज वही आपके सामने हुआ है कि आपकी डेट 100% बढ़ी है। अभी मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाता, लेकिन दोस्त 8 से 10 पेज में ऑफिशियल जो आदेश आया हुआ है वह 8 से 10 पेज में है। इसलिए मैं थोड़ी सी असमर्थता जता रहा हूं, क्योंकि 8 से 10 पेज अगर मैं दिखाऊंगा तो पूरा वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखाता रहूंगा, कोई मतलब नहीं होगा। आपका यह फर्ज है कि आप जान लीजिए बातों को कि आपकी डेट बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ कह रहा हूं, आप कहीं भी साइबर कैफ पर पता करेंगे, वो बताएंगे कि भैया हाँ डेट बढ़ी है। ठीक ना। अगला क्या है, मैं कह रहा था आपसे कि मैं कभी, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि आप अंदाज के बोल रहे हैं, दोस्त मैं अंदाज के नहीं बोल रहा हूं। जैसे मैंने इस पे कहा था कि आपकी डेट 100% बढ़ेगी, कल की वीडियो में, ज्यादा पुराना नहीं है, कल मैंने 100% ये दावा किया हुआ था कि आपकी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी, और आज वही आपके सामने हुआ है। ठीक ना। तो यही मैं बताना चाहूंगा, यह जो डायरेक्ट एडमिशन का मामला है आपका, यह भी 100% आज नहीं तो कल होगा एडमिशन। ऐसा नहीं है कि अगर हर वर्ष होता आया है तो इस वर्ष भी होगा और इन्हें कराना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उन्हें हम टेढ़ करके निकालते हैं। तो आपको वही करना है। कम से कम आप 9 बजे वाले हिस्से में कल के सुबह जो है जरूर पार्टिसिपेट करें। इसलिए आपका यह कैरियर, आपके कैरियर का सवाल है। ठीक ना। तो मैं आपसे कह रहा था, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भैया 26 तारीख तक एडमिशन की कोई ना कोई प्रक्रिया जरूर आपके सामने आएगी। दोस्त अगर 26 तारीख तक नहीं आती है तो आपको यह 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 तारीख मीन्स इस महीने के लास्ट तक आपका एडमिशन होके रहेगा, यह जान लीजिए। इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। इसलिए अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं पर डे कुछ ना कुछ अपडेट आपको देने का प्रयास करता हूं, जिससे आपकी आशाएं जीवित रहें। ऐसा लोग कहते हैं कि अब मैं ऊब चुका हूं, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। दोस्त आपको उबने की जरूरत नहीं है, किसी एक के खत्म हो जाने से पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती है। ठीक ना। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 100% यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एडमिशन अगर हर साल हुआ है तो इस वर्ष भी उन्हें करना पड़ेगा, चाहे जैसे। ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको कहीं दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो भैया आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अगले दिन आपके कमेंट का समाधान मैं यहां से कर दूंगा। ठीक है। तो और हाँ, लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स, धन्यवाद।